हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम इससे पिछले वीडियो में हम इस पिक्सेलैब एप्लीकेशन के इस बॉटम सेक्शन में और इस सभी सेक्शन का जितने भी ऑप्शन हैं सभी के बारे में हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो अब हम आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस एप्लीकेशन के टॉप में जितने भी ऑप्शन हैं सभी के बारे में। और बॉटम का एक ऑप्शन है फ़ॉन्ट, ठीक है। ये हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन को बनाएंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस टॉप में जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे इस बैकग्राउंड में कोई इमेज या फिर टेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे इस प्रकार से पिक्सेलैब का आइकॉन आता है, मतलब कि लोगो आता है। लेकिन जब यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक इस प्रकार से दो ऑप्शन आ जाता है। एक है पेंसिल, मतलब इसका मतलब होता है शॉर्टकट, और एक है डिलीट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है आप जानते ही हैं, तो आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। जब यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट होगा तो आपको इस प्रकार से दो ऑप्शन दिखाई देगा, और फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो इस प्रकार से शॉर्टकट कुछ है जो हमेशा मतलब लगभग यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 6 ऑप्शन आ जाता है, और टेक्स्ट और इमेज दोनों का ऑप्शन सेम ही है। देखिए ये हमारा इमेज है तो इस पर हमारा ऐसा ऑप्शन आता है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा इमेज, यहाँ बस यहाँ पे एक यहाँ पे है चेंज, और यहाँ पे एक यहाँ पे चेंज, ओके। तो जानते हैं फर्स्ट इमेज के बारे में। एक इस जब हम इमेज को सिलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे शॉर्ट है, इस हम क्लिक करते हैं तो अब हम इसको जानते हैं इसका क्या मतलब है। सिंपल इसका मतलब होता है कॉपी। इसका होता है, देखिए आपको देख ही लीजिए क्या होता है। ये हमारा इमेज सिलेक्ट है, ओके सिलेक्ट है। इस पर टच किएगा फर्स्ट पे, कॉपी हो गया। सिलेक्ट इमेज है, टच के इस पर इस प्रकार से क्या है इसका लंबाई चौड़ाई को इस प्रकार से इसका रहता है रिलेटिव साइज। मतलब जब ये में सिलेक्ट है और ये जो दूसरे वाले ऑप्शन है इसका मतलब होता है रिलेटिव साइज। देखिए क्या ये जो यहाँ ऑप्शन है वो आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्या लिखा है, देखिए रिलेटिव साइज है। देखिए इसी प्रकार से इसका जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आपको शॉर्ट में यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे है रिलेटिव। देखिए जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए टच के इस पर वही आ चुका है, शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये देखिए रोटेशन का, ठीक है। और ये आ जाता है बैक फॉन्ट, और ये आ जाता है टू बैक, ठीक है। टू फॉन्ट टू बैक। देखिए इसमें डॉट डॉट है। देखिए जो एकदम पूरा आपको डार्क दिखाई दे रहा है वो इमेज आपका आने वाला है, मतलब कि जो आपका रियल है वो आपका डॉट डॉट है, और जो एकदम ब्लैक टाइप का दिखाई दे रहा है वो आपका इमेज टच करने के बाद वही इमेज आएगा। देखिए क्या है कि हमारा ये इमेज है, इस इमेज के पीछे है, तो हम इसको आगे लाएंगे तो हम इस पर टच करेंगे आगे जाएगा। मतलब यह शॉर्टकट है क्या, कॉपी, रिलेटिव साइज, रिलेटिव पोजीशन, और यहाँ पे आता है रोटेशन, उसका टू बैक, उसका टू फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ शॉर्टकट हो गया। और यह है डिलीट का बटन, पता ही होगा। देखिए टच किया, ये बोलेगा इसको कंफर्म कर दीजिए कि यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं इस टेक्स्ट में क्या कुछ नया है। देखिए ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट है, ये ऑप्शन है। देखिए यहाँ कॉपी के यहाँ भी सेम है। उसके बाद टी में तो क्या होता है इसका साइज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका यहाँ इस शॉर्टकट से इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। और उसके बाद है ये है रोटेशन का, और ये है इस प्रकार से रिलेटिव पोजीशन का, ठीक है। और ये आ जाता है आपको कलर का, किसका कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, ओके। और यह था टू बैक, और यह क्या है टू फॉन्ट है और टू बैक है।
इसमें कुछ नया आता है तो ए आता है, ठीक है, और ए आता है, इससे 2 नया है। तो इसका पेंसिल कहाँ होता है, इसको में आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर दो। मैं आगे पे लिख रहा हूँ हेलो प्रजा, ओके। देखिए इस प्रकार से आ चुका है, तो मैं इसको कर रहा हूँ डबल में, देखिए हमारा आ चुका है। और यहाँ पे शॉर्ट कट आता है रोटेशन का, मैं इसको क्लिक करके इसे कर दूँगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट इतना हो चुका है इमेज और टेक्स्ट दोनों का। अब हम जानते हैं ये प्लस का, यहाँ जो प्लस ऑप्शन है इसका क्या मतलब है। जब आप इस प्लस पर क्लिक करते हो तो आपको इस प्रकार से देखिए ऑप्शन खुलता है। पहला टेक्स्ट, करेंट, डेट, आज मतलब आज कौन सा तारीख है, स्टिकर, शेप फ्रॉम गैलरी और ड्रॉ, जो कि आपको इसमें मिल, देखिए जो कि आपको इस इमेज के सेक्शन में मिल जाता है। देखिए करेंट डेट ये कुछ नया है, और स्टिकर आपको यहाँ मिलता है, ठीक है, शेप आपको इसमें मिलता है, और फ्रॉम गैलरी आपको यहाँ मिलता है, और ड्रॉ आपको यहाँ मिल जाता है। शॉर्टकट है। और आपका जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे देखिए, हमारा जो यहाँ पे टच करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इस पर टच किया, देखिए यहाँ जो टेक्स्ट है वो आप इसके माध्यम से यहाँ से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ए नया है तो करंट डेट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आज कौन सा तारीख है वो आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा, देखिए है ना, आ चुका है, ओके। तो ये ऑप्शन ख़त्म। अब आप देखते हैं इसके बारे में, मतलब मान लीजिए कि मुझको यहाँ कुछ और लिखना था, मैंने यहाँ पे कुछ और कर दिया, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको बैक कर सकता हूँ। इस प्रकार से देखिए, मैंने यहाँ था, मैंने इसको यहाँ किया, उसका यहाँ से इस पर टच किया तो ये बैक चला गया। मतलब कि आप इसके माध्यम से बैक कर सकते हो। देखिए हट चुका है, देखिए इस प्रकार से इसको एक एक करके बैक कर सकते हो, ठीक है, हो चुका है बैक। और प्लस का आप जानते हो इसका क्या मतलब है, आप जूम करके 500 तक जूम कर सकते हो। देखिए टच किया 500 तक जूम हो जाएगा। इसको इस प्रकार से आप उंगली को इधर उधर करके इसको इस प्रकार से ला सकते हो। 2 उंगली से उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। और जब ये ऑप्शन ओपन होगा तो इस पर आप कोई काम नहीं कर पाओगे। इसको ऑफ करने के लिए आपको इस पर टच करना पड़ेगा, और इसको एक ही बार में ओरिजिनल साइज में लाने के लिए आप इसको यहाँ पे जो लिखा होगा उस पर टच करना पड़ेगा। देखिए यहाँ इतना है, मैं इस पर टच करूँगा तो यहाँ से ये ऑफ होगा, लेकिन इसका जो हमने जूम करके जो साइज़ प्राप्त हुआ है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ इस पर ऑफ, मैं अब इस पर कुछ काम कर सकता हूँ। देखिए चालू है, अब देखिए हमारा जूम जितना है उतना ही है, और इसमें कर दूँगा इसको ओरिजिनल साइज़ में, एक बार में आ चुका है। मैं इसको उसके बाद मैं इसको कर दूँगा से बंद, यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आएगा आपको सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज, ठीक है, ओके। जब आपका यहाँ पे कोई काम हो जाए और आप इसे अपना सेव करना चाहते हो तो आपको क्लिक करना है सेव एज इमेज पे। तो आपका ये जो इमेज होगा जो आपने यहाँ पे काम किया है वो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। और कहाँ पे ये जाकर सेव होता है वो आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस सेव एज के ऑप्शन से आप इस इमेज को फाइल में अपना सेव कर लोगे, ठीक है। देखिए मैं इस पर टच किया तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलता है, ठीक है। और आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आता है 2 ऑप्शन, और पहले का ऑप्शन आता है सेव एज प्रोजेक्ट। मतलब क्या होता है प्रोजेक्ट, मतलब जब आपने यहाँ पे कोई काम किया, ठीक है, लेकिन एक काम कंप्लीट नहीं है, आपको और कोई काम आ चुका है और आप इस एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हो, ठीक है। आप इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया, ठीक है। जब आप कभी कभी खोलते हो तो आपने जो यहाँ पे काम किया था वो हट जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपने यहाँ पे कर दोगे सेव एज प्रोजेक्ट पर, तो आपने जो काम किया था वो एक प्रोजेक्ट की तरह सेव हो जाएगा, लेकिन वो आपका फाइल में नहीं जाएगा। आप इसी ऑप्शन में एक जगह पे स्टोर हो जाएगा, और आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो यहाँ पे काम है वो आपका जितना काम किया था उतना काम फिर से उतना से ही आप आगे चालू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको करता हूँ पहले सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक,
और मैं करता हूँ क्लिक, तो इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ से इसका नाम डाल दो, उसका ओके कर दो। मैं यहाँ डालता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो डाल दिया, ठीक है, उसका ठीक है। तो मैंने इसका नाम डाल दिया, उसको मैं कर दूँगा ओके, तो ये हो जाएगा सेव। देखिए यहाँ सेव हो चुका है और यहाँ पे आ जाता है कुछ एड, तो अब इसको यहाँ से कट कर दो। देखिए तो देखिए जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे एक एड आ चुका है, आ गया था, ठीक है। और मैं बता दूंगा कि अगर आप ऐसे फालतू के एड नहीं देखना चाहते हो तो इसके लिए एक सेटिंग आता है, तो उस सेटिंग को मैं अगले कोई वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं सेव का ऑप्शन। अब आपने देख लिया कि सेव एज प्रोजेक्ट के का क्या मतलब है, और अब हम जानेंगे सेव एज इमेज का। तो आप इससे कोई भी फाइल को आप आगे कोई काम करना चाहते हो तो आप इस पर स्टोर कर लो। आप इसको इमेज, आपका काम ख़त्म हो चुका है तो इसको आप सेव एज इमेज कर दो, तो आपका सेव हो जाएगा। देखिए आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से बॉक्स आएगा, और यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हो क्विक शेयर, मतलब आप सिंपली आप इस सभी साइट पे अपने इस इमेज को शेयर कर सकते हो, डायरेक्ट इसी एप्लीकेशन के माध्यम से डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इमेज फॉर्मेट, मतलब ये जो हमारा इमेज है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज फॉर्मेट आता है, और ये हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्मेट का ये फॉर्मेट यहाँ पे ऑप्शन है, और यहाँ पे तीर का निशान देख रहे हैं। आप जब इस पर टच करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का दो बॉक्स, मतलब दो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से इसका क्या मतलब है देखते हैं। देखिए क्या है, JPG, मतलब आपका जो इमेज है उसका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के साथ आपका इमेज तैयार हो जाएगा। मतलब क्या बोलता है, नो ट्रांसपेरेंट, और PNG मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। देखिए उसका क्या मतलब है, देखिए ये हमारा इमेज है और इसका बैकग्राउंड हमारा ये हुआ, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम इस इमेज को इस बैकग्राउंड के बिना सेव कर ले, तो आप यहाँ कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे आप PNG पे क्लिक कर दोगे, तो आपका जो बैकग्राउंड का इमेज है वो सेव नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप JPG पे क्लिक करते हो तो आपके इमेज के साथ साथ बैकग्राउंड में जो कलर या फिर जो इमेज है वो भी आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल करता हूँ नो JPG, मतलब नो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करें, मतलब कि JPG पे क्लिक कर दिया। और आप उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, मतलब इसका क्वालिटी का ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। जब आप इस पर टच करोगे तो इस प्रकार से आपको कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन खुल चुका है। तो आपको क्या चाहिए, देखिए डिफ़ॉल्ट रहेगा, मतलब आपने जो यहाँ से जो यहाँ पे क्या होता है, आपने यहाँ साइज़ का ऑप्शन, ठीक है, ये इससे यहाँ पे एक साइज़ का ऑप्शन आता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे साइज़ पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ कस्टम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो इसके नीचे कुछ साइज़ दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका साइज़ क्या है, इस इमेज का साइज़ क्या है। लेकिन जब आप इस पर कस्टम पे क्लिक करते हो तो आप इसके अनुसार अपना यहाँ पे साइज़ सेट कर लो, या फिर आपने इसके माध्यम से यहाँ पे जो ऑप्शन था उसके माध्यम से भी इसका साइज़ के, देखो क्या बता रहा हूँ मैं, जब आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, अगर आपने इसके माध्यम से यहाँ पे जो इमेज साइज़ का ऑप्शन था, अगर आपने वहाँ पे कोई साइज़ का कितना साइज़ का चाहिए इमेज वहाँ पे डाल दिया है, तो आपको यहाँ पे कस्टम दिखाई देगा, और जितना साइज़ का इमेज है वो आपको यहाँ हाइट और विड्थ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक होगा, तो आपको यहाँ पे कस्टम फाइल ना हो के आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट में आएगा इस प्रकार से, और इसके नीचे कोई साइज़ नहीं होगा कि आपका इमेज कितने बाय कितने का है, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ये जो साइज़ है वो स्क्वायर टाइप का है, और हम इसको सेव करते हैं तो हमारा जो क्वालिटी है वो डिफ़ॉल्ट आता है। मतलब क्या होता है डिफ़ॉल्ट, मतलब आपका जो इस बैकग्राउंड पर जितने सारे इमेज हैं वो उसकी क्वांटिटी को जोड़कर आपका एक फ़ाइल बनेगा, और उस फाइल का साइज़
इन सभी फाइल के जोड़ने के बाद जो फाइल बनेगा उसका फाइल का साइज इन सब को जोड़ने पर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से सेव करते हैं, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करते हैं। तो कस्टम मतलब क्या होता है, आपको साइज़ का फाइल कितना है, कितना बाई कितना है वो दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट मतलब सिंपल सा कोई साइज़ का फाइल नहीं आएगा, वो डिफ़ॉल्ट में इसका जो साइज़ होगा वो आ जाएगा। और आप इसके माध्यम से क्वालिटी मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्वालिटी है। तो जो हम इसका जो इमेज है ना, हमारा जो इमेज है उसका क्वालिटी लो चाहिए या हाई। तो यहाँ सिंपल सा आप लो कर दोगे तो इमेज का जो साइज़ है वो साइज़ उतना ही रहेगा, पर इमेज का साइज़ केबी में जो होता है, जो एमबी में होता है, वो यहाँ से लो कर दोगे तो केबी एमबी उसका घट जाएगा। और यहाँ पे अल्ट्रा कर दो, मतलब इस प्रकार से इसको बढ़ाओगे, आप कोई सिलेक्ट करोगे तो आपका इमेज का साइज़ मतलब क्या होता है, केबी एमबी आपका साइज़ का बढ़ते चला जाएगा। तो मैं फ़िलहाल कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा करता हूँ यहाँ पे क्या लो करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नीचे है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सेव टू गैलरी पर क्लिक करोगे तो आपका सेव आपकी गैलरी में हो जाएगा। और यहाँ पे शेयर पर क्लिक करोगे, देखिए पहले मैं करता हूँ गैलरी पे सेव, टच किया और यहाँ पे देखिए सेव हो चुका है। यहाँ पे एरर आ चुका है फालतू, मैं इसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कटने का इंतज़ार है। देखिए अब यहाँ पे कट चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इस फाइल को सेव कर दिया अपने गैलरी में, मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, उसका देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्विक शेयर मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऑटोमेटिक दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से शेयर कर सकते हो, या फिर आपके फ़ोन में जो ऑप्शन है शेयर करने के लिए वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए क्या करता हूँ मैं, देखिए ये तो एड आ गया है। देखिए मैंने क्या किया था, इस पर मैंने क्लिक करके सिंपल सा मैंने इस पर टच किया और शेयर पर क्लिक किया तो इमेज भी सेव भी हो जाएगा और फालतू का ऐड आ जाएगा। इंतज़ार कीजिए, देखिए उसका ऐड आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शन आपके फ़ोन में सेव के लिए होगा, मतलब शेयर करने के लिए जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन होंगे, ऑप्शन होंगे, वो आपको उसके बाद ऐड आने के बाद आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शेयर कर सकते हो और सेव भी हो जाएगा आपका। उसके बाद ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको बाद में बता दूँगा उसकी ये फाइल हमको कहाँ सेव हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ये ऑप्शन, इसका मतलब शेयर मतलब होता है, आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन था सेव पर बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन आ जाता है। तो दोनों ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, अगर आपका कभी कभी आपका ए ऑप्शन काम ना करे, तो अगर आपका ए ऑप्शन काम ना करे तो आप इस पर क्लिक करके सेम काम इसमें वाला काम इसमें कर सकते हो। लेकिन इसमें आप इसके माध्यम से आप इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट के रूप में सेव कर सकते हो। लेकिन ठीक है, उसके बाद है एक कोड का होता है। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो और इस प्रकार से आ जाएगा। और इस ऑप्शन है जो यहाँ पे था टेक्स्ट में कहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन है और यहाँ पे भी है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया था कि इसका कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अब इसका क्या यूज है। ठीक है, जब आप देखिए इसको हम हटाते हैं, इसको यहाँ लगते हैं, इससे मैं अब टच करने वाला हूँ। देखिए मैंने इस पर टच किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आ चुका है और इसके नीचे हमारा 2 ऑप्शन और आ गया है। सिंपल सा आप इसको देखिए तो ये चुंबक टाइप का है, मतलब इस जो लाइन है ये हमारे चुंबक की तरह काम करेगा। और जब हम किसी इमेज या टेक्स्ट को इस चुंबक से होकर गुजारेंगे तो इसकी तरफ इस लाइन की तरफ इमेज या टेक्स्ट हमको आकर्षित होने लग जाता है। देखिए करते मैं इसको ऑन करने के लिए इसको आप करना पड़ेगा टच। देखिए टच मैंने किया, यहाँ ब्लैक आ गया है, यानी कि ऑन हो चुका है। अब इमेज को सिलेक्ट करके देखिए जैसे ही मैंने इस इमेज को इस लाइन से गुजारूंगा तो इसमें कुछ वाइब्रेशन होता है। देखिए हो गया, देखिए इस प्रकार से आकर्षित करता है। ठीक है ना,
तो अभी मैंने इसको करता हूँ यहाँ से ऑफ। आप देखिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, देखिए ऑफ हो गया, देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, आपको जब यहाँ पे कुछ बना रहे हो एकदम डायग्राम, तो उसमें आपको इससे आप इसको लाइन बाय लाइन सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा इमेज और कौन सा टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है आसानी से। तो इसके वजह से आप उस काम को आसानी से कर सकते हो। उसका देखते हैं कि यहाँ पे इसी टाइप का ऑप्शन है और यहाँ पे सेटिंग का कुछ आइकॉन लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए सिंपल सा जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें 3 लाइन इधर आता है, 3 लाइन इधर आता है। ये हमारा हो गया रो, 3 रो है और 3 कॉलम है, ओके। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये 3 ना होकर कुछ कम जाए या फिर बढ़ जाए। तो इस पर क्लिक करोगे ऐसे, तो इस प्रकार से आपको इस लाइन के अंत में आपको इस प्रकार से डॉट मतलब कि सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी क्लिक करो, सर्कल के ऊपर करो या फिर यहाँ करो, जहाँ मन तहाँ करो, लेकिन आप जिस लाइन को यहाँ से आगे पीछे करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे और उसको खसकाओगे तो इसका स्थान चेंज होगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है। ये थोड़ा सा येलो टाइप का है और ये नहीं है। जो सिलेक्ट होगा थोड़ा सा इस प्रकार का आ जाएगा। देखिए सिलेक्ट है तो इस प्रकार का है, सिंपल सा है तो इस प्रकार का है, वाइट है। तो आप इसको टच करके ऊपर नीचे कर सकते हो इस प्रकार से, इसको आगे पीछे इस प्रकार से कर सकते हो। और आप चाहते हो कि यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो आगे भी ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए जब आपने यहाँ पे सेटिंग को किया ऑन तो आता है इतना ऑप्शन एडवांस, ठीक है। पहला ऑप्शन मैंने इस पर टच किया तो यहाँ पे एक और कलम आ चुका है। मैंने इस पर टच किया तो एक हमारा और रो आ चुका है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो जो हमारा रो या फिर कॉलम सिलेक्ट है वो इसके माध्यम से हट जाएगा, तो हट जाता है, देखिए हट गया, ठीक है, साफे हट गया। तब मैंने इसको क्लिक किया, हम इसके माध्यम से एक इस टाइप का कॉलम ला सकते हैं और हम इसके माध्यम से इस टाइप का एक रो ला सकते हैं। और हम इसके माध्यम से जो रो या फिर कॉलम सिलेक्ट होगा वो इसके माध्यम से हट जाएगा। देखिए हट गया, यहाँ पे कॉलम आ गया, यहाँ पे रो आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया, ठीक है। और आप इसको देखते क्या होता है इसे, आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए मैंने क्या इस पर टच, देखिए क्या हो रहा है, पोजीशन मतलब इन दोनों की स्पेस, मतलब इन दोनों के बीच का स्पेस कितना हो चाहिए वो इससे ये पता चलता है। ऐसे इससे कोई इफेक्ट सामने नहीं आ रहा। देखिए क्या हो रहा है, देखिए मैं आप बता दूँ आपको। मान लीजिए कि यहाँ हमारा 0 से लेके यहाँ 100 है, 0 to 100 है, ठीक है। और जो ये हमारा रो या फिर कॉलम सिलेक्ट है वो 0 से लेके 100 के बीच में कितने पे है, मतलब कि ये 5 पे या फिर 10 पे या फिर 20 पे या फिर 100 पे या फिर 98 पे या फिर ये कितने स्थान पे आ रहा है। तो देखिए ये हमारा 0 है, यहाँ पे 100 है, ओके। और ये हमारा सिलेक्ट है तो 0 यहाँ होगा, 100 यहाँ होगा, ठीक है। और जो रो है इसके बीच में हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो आप इस पर करोगे टच तो आएगा इस प्रकार से। देखिए हमारा ये जो कॉलम है हमारा इसके बीच में 98 नंबर पे आ रहा है। और जब मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊँगा तो ये जो हमारा कॉलम है वो इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा और इसको मैं जब घटाऊँगा तो हमारा एक कॉलम है वो इस प्रकार से घट जाएगा। देखिए यहाँ पे घट चुका है, लेकिन यहाँ पे ये जैस का तैस है। मैं यहाँ पे करूँगा ओके। जब मैंने उस पर ओके क्लिक किया तो हमारा ये कॉलम यहाँ आ चुका है। तो आप इसके माध्यम से यहाँ पे जो रो या कॉलम सिलेक्ट होगा उसको आगे या पीछे कर सकते हो इस प्रकार से। 100 मैं इसको करता हूँ यहाँ से 100, इसको भी करता हूँ यहाँ से 100, इसको करता हूँ यहाँ से 0, इसको करता हूँ यहाँ से 0। आप देख चुके हैं कि इसका अच्छे से यूज मैंने किया है। जैसे मैंने इसको सेट किया वैसा यहाँ पे सब अपने स्थान पे चला गया, ठीक है।
और जब आप इस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल गाइड्स आता है और नंबर ऑफ वर्टिकल गाइड्स आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे 3 बाई 3 का मतलब कि एक कॉलम हो जाता है और एक हो जाता है रो, ठीक है। तो आप पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 बाई 3 का है। जब इस पर आप ओके कर दोगे यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे ओके किया तो 3 बाई 3 का फिर से आ चुका है, ठीक है। और आप चाहते हो कि हमारे 50 बाई 50 का आ जाए, 100 बाई 100 का आ जाए, ठीक है, या फिर 5 बाई 5 का आ जाए, तो सिंपल से आप इस पर क्लिक कर दोगे, टच किया और यहाँ पे और इस पर टच करोगे तो आपका कीबोर्ड खुल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ करता हूँ 100 पे और यहाँ पे करता हूँ भी 50 पे, ओके। मैंने टच किया, ओके कर दूँगा यहाँ से। देखिए हमारा 100 और 50 आ चुका है। यहाँ ये हमारा 100 हो गया, यहाँ है 50 हो गया। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे जितना चाहो उतना कर दोगे। अगर आपने यहाँ पे 100 पे 100 बाई 100 का कर दिया है और आप इस पर फिर से क्लिक करते हो तो यहाँ से 3 बाई 3 का ही आएगा, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल अच्छे के लिए यहाँ करता हूँ 25 बाई 25 का। देखिए इस प्रकार से आ गया है। और अभी आप क्या है कि जब सेटिंग ऑन होगा तो आप सिर्फ इसी लाइन पर काम करोगे, ना कि इस इमेज पे या फिर इस टेक्स्ट पर। तो आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर दोगे तो हमारा सेटिंग हो चुका है बंद, और हमने जो वहाँ पे सेटिंग किया था वो वहाँ पे जैसे का तैसे सेटिंग बस यहाँ इसका ऑप्शन ऑफ हो चुका है, ठीक है। और हम यहाँ पे अब इमेज या फिर टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए हो रहा है। देखिए अब यहाँ से आप इस चुंबक का अच्छा से समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। देखिए ये भी ऑफ है, कुछ इफेक्ट नहीं है। इसको मैंने यहाँ कैसे किया ऑन। देखिए अब किस प्रकार से आप इस इमेज को देख सकते। देखिए आकर्षक हो रहा है ना इसको, देखिए ओके। तो आप इसको भी देख चुके हैं, मतलब हमारा इतना कंप्लीट है। और हम इन दोनों ऑप्शन को आप देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से ऑफ, यहाँ से मैंने कर दिया इसको ऑफ हो चुका है। देखिए अब इसको देखते हैं, इसका नाम होता है लेयर। मतलब देखिए हमारा यहाँ इमेज है, ओके, ये भी इमेज है और ये टेक्स्ट है। इसको ये टेक्स्ट है, इमेज है। इसको करता मैं छोटा, ओके, इमेज और टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो इस इमेज के ऊपर है, ये जो इमेज है इस टेक्स्ट के ऊपर है, और ये जो टेक्स्ट है वो इस टेक्स्ट और इमेज के दोनों के ऊपर है, ठीक है, दोनों के ऊपर है। तो हम यहाँ पे जो आइटम सेलेक्ट करेंगे उसके माध्यम से हम टू बैक और टू फ्रंट के माध्यम से एक बार में सबसे पीछे या सबसे आगे ला सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस इमेज को सिर्फ इस इमेज के पीछे लाना चाहते हो, तो इसके लिए आप लेयर पर जाकर कर सकते हो। तो हम अब इसी लेयर के बारे में जानने वाले हैं, और इस डिज़ाइन में आप लेयर का यूज अच्छे से करना सीख जाओगे तो आप अच्छे से इमेज को डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि इसका भी जो इसमें रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं अब इसको करता हूँ ऑन। और तो देखिए मैं इसमें इसको किया ऑन। तो यहाँ पे हमारे जितने सारे आइटम थे, मतलब कि इस बैकग्राउंड में जितने सारे इमेज थे, टेक्स्ट थे, वो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितने थे सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इमेज है, देखिए हमारा इमेज है, मैंने इसको कर दूँगा इसको नीचे। लेकिन अभी भी यहाँ है थे, बस अभी भी इसमें है ही, लेकिन इसमें भी शो नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे शो सब होगा। यहाँ पे इसका आकार छोटा हो या फिर बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो आइटम है वो आइटम यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा बैक इस प्रकार से, ठीक है।
मैं करूँगा इसको लेयर को ऑन, तो इस प्रकार से आएगा। अब हम इसको देखते हैं और इसको, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, क्या इस पर रुक जाइए, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके माध्यम से ये जो हमारा पॉपअप सेटिंग आया है, इसके माध्यम से आप इसको थोड़ा सा अंदर कर सकते हो और इसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, इसको बिना ऑफ किए। ठीक है, देखिए टच करूँगा इस पर और इसको करूँगा अंदर, तो अंदर चला गया, लेकिन साफे अंदर रह जाएगा। आपको इतना शो होता रहेगा ताकि आप इसको फिर से बाहर निकाल सको। ठीक है, ये ऑप्शन अभी हमारा ऑफ नहीं हुआ है, बस उसको थोड़ा सा अंदर कर दिए, मतलब थोड़ा सा इस प्रकार से इसको अंदर बाहर कर सकते हो। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखिए ये हमारा एक इमेज है, मतलब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट हो, इमेज या फिर कुछ भी हो, इसका जो ऑप्शन इस प्रकार से आपको, इसका जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सब में, सब एक ही टाइप का आएगा ऑप्शन। ठीक है, बस यहाँ जो इस प्रकार का जो ऑप्शन है इसमें और इसमें, टेक्स्ट में और इमेज में थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। ठीक है, तो आप हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी इमेज या टेक्स्ट को सिर्फ एक ही टेक्स्ट या इमेज के ऊपर या नीचे लाना चाहते हो तो कैसे लाओगे। तो इसके लिए आप देख सकते हो, देखिए कि मैं बता दूं कि ये हमारा इमेज है। ठीक है, मैं देखिए अभी यहाँ पे कोई इमेज सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हैं लेयर को ऑन, और आप इसके इन दोनों के अंदर, मतलब इसको छोड़ के इन दोनों के अंदर आप कहीं भी क्लिक करोगे तो आप जिस पे क्लिक करोगे वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा, और जब ये आइटम सेलेक्ट हो जाएगा तो इस आइटम के नीचे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए अभी ये आइटम सेलेक्ट है तो इसके नीचे ब्लू आ गया लाइन, और जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे भी ब्लू लाइन आ जाएगा। देखिए आ चुका है। तो इस प्रकार से जो सिलेक्ट होगा उसके नीचे आपको ब्लू लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जान चुके हैं, और इस पे आप क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसके इस साइड में आपको इसको डॉट दिखाई दे रहा है, ए डॉट के ही माध्यम से आप इस इमेज को इस प्रकार से एक लेयर के, दो लेयर के, आप कितने भी आप जितना चाहो उतने लेयर के ऊपर नीचे इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको सिर्फ सिंपल सा क्लिक करना है और अपने हाथ को नीचे या फिर ऊपर करोगे तो आपको ये ऊपर नीचे आपको हो जाएगा। देखिए ठीक है, जब आप इस पर टच करोगे तो आपको कुछ इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए टच किया, इस प्रकार से आप इस प्रकार से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। देखिए अब जहाँ चाहो वहाँ इसको कर दो इस प्रकार से। ठीक है, तो आप इसको समझ गए कि यहाँ से आपको टच करना है और सिलेक्ट हो जाएगा। इसके माध्यम से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और अब हम इसको बारे में जानते हैं। देखिए ये ताला के माध्यम से क्या होता है, देखिए हम समझते हैं इस आई के माध्यम से। जब देखिए अभी ये ब्लैक है, मतलब वही ऑफ है, इस पर आप टच करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से येल्लो चलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम करते हैं इसको सिलेक्ट। ठीक है, और ये इमेज जहाँ सिलेक्ट होगा वहाँ आपको आएगा ब्लू कलर का आएगा। देखिए ये जो हमारा इमेज है वो ए है, ठीक है ना, और ये सिलेक्ट है, ये इमेज सिलेक्ट है तो ये सिलेक्ट है, और यहाँ पे ब्लू मतलब ये इमेज दोनों एक ही है, क्योंकि हमने इस इमेज को इस इमेज से इस वाले को हमने काट कर यहाँ पे लाया था। ठीक है, तो आप देख चुके हो। तो आप देखते हैं कि इसका क्या काम है। जब इसको आप टच करोगे तो ये ऑन होगा, और यहाँ पे जो इमेज सेलेक्ट था वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये जो आई का ऑप्शन है इस पर आप टच करोगे और ये जब ऑन होगा तो जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा वो हाइड हो जाएगा, और इसको जब ऑफ करोगे तो ये अनहाइड हो जाएगा, मतलब कि आएगा जाएगा। ठीक है, तो इससे टच करूँगा तो देखिए ये भी हट चुका है। इसको करता हूँ अनहाइड, तो देखिए हमारा एक आ चुका है, और इसको करते हैं अनहाइड तो ये भी हमारा आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से इसके माध्यम से इसको हाइड अनहाइड कर सकते हो। ठीक है,
और उसके बाद है ए है ऑप्शन डिलीट का, तो ए सिलेक्ट है, सिलेक्ट ई है, ये सिलेक्ट है, ठीक है। इस पर हम करेंगे टच पे डिलीट पर, तो ये हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये भी हट जाएगा, देखिए हट चुका है, साफ हट चुका है। तो इसको हम फिलहाल बैक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ताला मतलब क्या होता है। देखिए अभी क्या हाल है कि अभी सब आइकॉन ब्लैक है, मतलब सब अभी ऑफ है, ठीक है। ये ताला भी ऑफ है। जब ये ताला, देखिए हमारा इमेज है, मतलब ये इमेज है, इसका ताला ऑफ है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा मैंने इसको किया, ब्लैंक एरिया पर टच करके इसको अनसेलेक्ट, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं करूँगा इस पर टच किया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने ये जो इमेज है और ये इमेज ए है, ठीक है। तो मैं इस पर ताला पे क्लिक करके करता हूँ, इसको ऑन कर दिया, ऑन। ये इमेज को मैंने कर दिया ऑन, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसको अनसेलेक्ट। अब मैं करूँगा इसको टच करके सिलेक्ट। देखिए मैंने इस पर टच किया लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इस पर ताला पे इसको लॉक कर दिया है, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब इस ताला के माध्यम से आप सिंपली इसको टच करके सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। देखिए इसमें ताला लगा हुआ है और इसमें नहीं है। अब मैं इसको टच करके सिलेक्ट किया, ए हो गया, लेकिन ए वाला नहीं हुआ, ठीक है। तो ताला के माध्यम से इसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हो, ठीक है। और इसके माध्यम से इसको हाइड अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। और इसके माध्यम से आप इसको हटा सकते हो। और उसका देखिए इस पर क्लिक करोगे तो जब आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो ऑप्शन बताया था उसी ऑप्शन, मतलब यहाँ पे देखिए क्या बात है, ये हमारा इमेज है और टेक्स्ट है, ठीक है। ये पहले इमेज है, ओके, और ये इमेज हमारा ये है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो हमारा कुछ ऐसा ऑप्शन आ चुका है। और हम इसके माध्यम से ए है और मैंने इस पर क्लिक किया, किस पे, इस पर क्लिक करूँगा, ऑप्शन ए है। जो ऑप्शन आपको यहाँ से होगा वो ऑप्शन भी आपको इसके माध्यम से लेयर के माध्यम से आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको शो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शो होगा वो भी यहाँ पे शो होगा, जिसका यूज आप ऐसे पे यहाँ करोगे वैसे ही आपको यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। वैसा ही टेक्स्ट वाला में भी वैसा ही है, हमारा टेक्स्ट है और देखिए यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन आ चुका है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए टच किया और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है इस पर टच करने के बाद वो ऑप्शन यहाँ दोनों एक ही आता है, ठीक है। तो हमने इस सभी के बारे में समझ लिया कि इसका क्या काम है, सबके बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसका भी समझ चुके हैं और हम अब इसको जानने वाले हैं, ठीक है। लास्ट है, जब आप लेयर पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का सब जितना भी आइटम है यहाँ चलाएगा और इस प्रकार का सही और गलत है, ठीक है। इस पर टच करते हो तो इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ बॉक्स बन जाता है और इसके और क्या बोलते हैं और इसके नीचे इस प्रकार से ऑप्शन चला आता है। मतलब क्या होता है, आप सिंपली इसको एक एक करके यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। या फिर इसको टच करके इसको जितना सा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, उसके बाद इस डिलीट के बटन से इसको हटा सकते हो, ठीक है। हट गया। उसके बाद आप क्या करना है, इसको मैंने टच किया और इसको क्या सिलेक्ट, तो क्या हुआ देखिए, मैंने क्या इसको टच और यहाँ पे क्या सबको सेलेक्ट, इसको क्या डन। तो आप ये जो डन का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये इन दोनों के काम करने के बाद इसको होता है क्लिक करना, तभी ये काम आता है। देखिए सिंपल सा, इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक करके के बाद इस पर करोगे तो हट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, आप यहाँ सेलेक्ट कर लो इसको, क्या इसको सेलेक्ट किया, इस पर टच किया और मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जब आप लेयर पे क्लिक करते हो और
आप और उसके बाद इस पर क्लिक करते हो तो ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। तो इससे तो आप कर लोगे डिलीट, ठीक है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसको सेलेक्ट, तो इस हो जाएगा डिलीट। और इससे क्या होता है देखिए, मैंने क्या इसको सेलेक्ट इसको मैं क्लिक सबको सिलेक्ट कर लिया और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसा ऑप्शन आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो शॉर्ट यहाँ से आप कर सकते हो रोटेट, इससे कर सकते हो साइज को घटा बढ़ा सकते हो, इससे रिलेटिव पोजीशन मतलब कि किसी पोजीशन के एकदम उस पोजीशन में किसी भी इमेज को ला सकते हो और इससे इमेज को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो। और इससे एक ही बार में इससे आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो, इससे इसको लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्पेशली जब मैंने इसको सबको सिलेक्ट कर लिया तो इसका क्या काम है। तो मैंने क्लिक किया रोटेट पे, तो जो मैंने यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सबको सिलेक्ट कर लिया, ओके। और यहाँ पे है ये रोटेट का ऑप्शन, मैंने इस पर टच किया तो जो हमने सिलेक्ट किया था वो सब एक साथ में इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जो सिलेक्ट कर लोगे और इस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन को आप सभी इमेज के एक साथ काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने सबको क्या सेलेक्ट और करूँगा, यहाँ पे इसका साइज को एक साथ एक घटेगा और एक साथ सबका साइज बढ़ेगा। उसी प्रकार से मैंने क्या इसको सबको सेलेक्ट, मैंने क्या किया इस पर क्लिक किया और यहाँ से इसको रिलेटिव साइज पे गया, इसको एक साथ सबको ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए जो सिलेक्ट है वही ऊपर नीचे सब होगा, ठीक है। मैंने फिर से इसको सबको यहाँ से क्या सेलेक्ट, इसको किया इस पर और फिर किया हल्का सा इस प्रकार का साइज, देखिए सबका एक साइड इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना। उसका फिर से मैंने इस पर क्लिक किया, सबको चेक इन किया और इस पर क्लिक किया और इसके बाद किया हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये सब के सब हाइड हो जाएगा। देखिए एक साथ सब में एक साथ सब हाइड हो चुका है, देखिए सब हाइड हो चुका है ना। उसी प्रकार से आप सबको कर दो यहाँ से चेक और कर दो यहाँ से लॉक, सब लॉक हो चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबको हम यहाँ से कर देते हैं हाइड और अनहाइड। और देखिए यहाँ से कर दिया, मैं इसको अनहाइड कर दिया, अनहाइड हो चुका है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कर देता है इसको अनलॉक कर दिया। देखिए इसमें कुछ एडवांस किया है, देखिए जब हमने क्या किया इन दोनों को कर देता हूँ पहले अनहाइड। देखिए यहाँ से मैंने किया इसको सिलेक्ट, ओके, और इसको कर दूँगा हाइड कर दिया। अब क्या करना है, इतना हाइड है और इतना अनहाइड है, ओके। तो अब ये तीनों हाइड है और ये तीनों अनहाइड है और हम इन सभी को एक साथ भी अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस पर हम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या हुआ कि जो यहाँ पे हाइड था वो अनहाइड हो चुका है और जो अनहाइड था वो हाइड हो चुका है। मतलब एक काम एक बार में, मतलब कि यहाँ पे जो हाइड होगा वो अनहाइड हो जाएगा और जो हाइड होगा वो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसका भी है, इसको मैंने क्या सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से लॉक। देखिए ये तीनों लॉक है और ये तीनों अनलॉक है ऊपर से। और फिर से मैंने क्या सबको सेलेक्ट करूँगा इसको यहाँ से लॉक, तो यहाँ पे जो लॉक था वो अनलॉक हो गया है और जो अनलॉक था वो लॉक हो गया है, ओके हमारा कर दे। और हम इसको कर देते हैं सबको फिर से, सबको क्या तीनों के यहाँ से अनहाइड और इस तीनों को यहाँ से अनलॉक, ठीक है। और हम आगे देखते हैं कि इसमें एक ऑप्शन और है, इसका मेन यही ऑप्शन है, ठीक है। आप इसके माध्यम से किसी दो इमेज या फिर दो या दो से अधिक इमेज को एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा ए अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो हम इन सभी को एक साथ क्लिक कर दूंगा और यहाँ बोल रहा है कि
यू श्योर वांट टू मर्ज दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। बोलता है कि आपने जो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट किया है, क्या आप उसे सच में एक साथ एक इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं इस पर मैंने क्या हुआ, सिलेक्ट किया हुआ है और कर दूँगा मैं इस पर क्लिक, देखिए क्लिक करूँगा और उसका हमको करना है ओके पर, तो कर दूँगा ओके। ठीक है, देखिए हमारा इतना जो इमेज था वो सब एक ही इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, देखिए हमारा जो पहले हम इस इमेज को एक एक करके सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब हम इस एरिया में कहीं भी क्लिक करके हम एक इमेज को, इन सभी इमेज को एक साथ इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो इतने सारे इमेज थे वो एक इमेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो लेयर का ऑप्शन था वो आज यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब सिंपल सा बचा इस 3 डॉट के ऑप्शन को। तो मैं फ़िलहाल इसको सबको करता हूँ यहाँ पे बैक 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 बैक, देखिए सब अलग अलग हो चुका है। ठीक है, तो आप देखते हैं इस 3 डॉट पर क्लिक करके, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इमेज आएगा। यहाँ भी शॉर्ट कुछ है जो आप इसमें कहीं ना कहीं आप जान चुके हो, इसका इस्तेमाल कर चुके हो। देखिए पहला है इमेज यूज फ्रॉम गैलरी। मतलब क्या होता है, आपका जो यहाँ पे बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में कोई इमेज को अपने गैलरी से उठाकर यहाँ डाल सकते हो। फुल स्क्रीन मतलब क्या होता है, आपका जो ये इमेज है वो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देगा और ये बाकी सारा जो ऐसा ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, खाली आपको फुल स्क्रीन में आपको ये इमेज दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद है यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, आप ये भी जान चुके हैं। और एक्सपर्ट इमेज, एक्सपर्ट मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे जो आप इमेज को सेव करते हो, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन हमको ओपन हुआ था वैसा ही ऑप्शन हमको इस पर क्लिक करने के बाद प्राप्त होगा। देखिए हम इसको जान चुके हैं, यूज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, और हम इसको भी जान चुके हैं। और हम पहले देखते हैं फुल स्क्रीन इसका। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो देखिए हमारा जितना इमेज था वो फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बाकी जो ऑप्शन था वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके इसको आप बैक कर दोगे तो बाकी सारा ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओके। तो हमारा ये आप देखते हैं एक्सपर्ट, मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आया था वही ऑप्शन सेम टू सेम आपको यहाँ आ जाएगा। अगर किसी कारण से आपको ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो आपके 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप एक्सपर्ट पे क्लिक कर दोगे तो उससे भी आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इमेज साइज। इस पर क्लिक करोगे तो आपने बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ हटेगा तो ना। देखिए जब आपने यहाँ पे क्लिक किया और इमेज साइज पे क्लिक, देखिए यहाँ पे क्लिक किया, उसका क्लिक किए इमेज साइज पे, तो ये हमारा जो इमेज है ना, ये हमारा जो इमेज है उसका साइज़ क्या है यहाँ से अपना डाल दो। और ये बातें मैंने आपको इसमें यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, तो अगला है कॉन्टेक्ट अस। तो आप इसके माध्यम से आप इस एप्लीकेशन के मालिक को कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे है रिपोर्ट बग, मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको बता दो कि इस एप्लीकेशन में इस प्रकार से कुछ दिक्कत है। मैं इस पर टच करूँगा तो इस प्रकार से आप अपना मैसेज कुछ लिख दो और यहाँ पे ओके करके इसको सेव कर दो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ बग लिखा हुआ है और यहाँ पे आ रहा है आइडिया और क्वेश्चन। तो आप यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसका क्या यूज है, मतलब कि इसमें कोई ऑप्शन है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हो कि इसका क्या यूज हो रहा है, मतलब उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद है आइडिया। तो आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन में कुछ और ऑप्शन होने चाहिए थे जो नहीं है, तो आप इनको आइडिया दे सकते हो कि ये ऑप्शन आप डाल सकते हो इसमें। ठीक है, उसका बग मतलब कि आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो कि इसमें इस एप्लीकेशन में ये समस्या हो रही है। उसके बाद कर दो अपना इसमें मैसेज टाइप कर दो, यहाँ से कर दो ओके, तो चला जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूटोरियल। मतलब क्या होता है
कि इस एप्लीकेशन को जिसने बनाया है उसने इस एप्लीकेशन को लेकर कुछ वीडियो बनाया है जो यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो सिंपली आपको उस यूट्यूब के वीडियो पे चल जाओगे। देखिए यहाँ पे यूट्यूब हमारा खुल चुका है और आप देख सकते हो ये यूट्यूब का कुछ ट्यूटोरियल है। देखिए तो आपको इसको भी चाहो तो देख सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको करता होता हूँ यहाँ से कट। ओके, उसके बाद आता है रिमूव एड। अगर देखिए जब मैंने यहाँ पे इमेज को सेव किया था तो वहाँ पे कुछ एड आए थे, ठीक है। तो आप चाहते हो कि वो वैसा एड कुछ ना आए तो आप यहाँ से रिमूव एड पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो होता है और आपको पेमेंट करने के लिए बोलता है। तो फिलहाल इसको मैं करता हूँ यहाँ से ऑफ, क्योंकि हम इस एप्लीकेशन को फ्री में यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, रिकवर ऑटो सेव। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं और हम इस ऐप को बंद कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस पर हम एप्लीकेशन को बंद कर दिए तो वहाँ पे ऑटो रिकवर हो जाता है, मतलब कि ये अपने आप यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे कितना, 2:23। ओके, तो ऑटो से मैं गया यहाँ पे 2:22। देखिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो होगा वो कभी कभी से होता है, मतलब हमेशा सेव नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसके भरोसे ना बैठे, आप यहाँ पे इसको सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करके इसको इमेज को आप सेव कर लो, ठीक है। यहाँ कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद है ओपन PIP फाइल, मतलब .pip फाइल। मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसको कर लेता हूँ ऐसा कुछ इस टाइप का और कुछ इस टाइप का और कुछ इस टाइप का, ठीक है। ऐसा यहाँ से मैं करता हूँ इसको सेव एज अ प्रोजेक्ट और यहाँ पे नाम डालता हूँ टुडे आफ्टरनून। ओके, तो मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम डाल चुका हूँ, ठीक है। और हम देखते हैं इसका क्या यूज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे इस इमेज को प्रोजेक्ट के रूप में तो सेव कर लिया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कहाँ सेव हुआ है? ये प्रोजेक्ट आपके फाइल में, आपके चिप में, आपके मेमोरी में, आपके फ़ोन में सेव नहीं होता है। वो ये फ़ोटो जो है वो आपको इस एप्लीकेशन में ही सेव होता है। तो आप उस प्रोजेक्ट को निकालने के लिए आप करोगे थ्री डॉट पे क्लिक इस प्रकार से, और यहाँ पे है ओपन PIP फाइल, इस पर टच करोगे तो आपने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे अपने सेव किया था वो आपको इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा। देखिए मैंने अभी यहाँ पे लिखा था टुडे आफ्टरनून, यहाँ पे सेव हो चुका है। इससे पहले मैंने कुछ को यहाँ पे सेव किया था, वो भी है। तो आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट को सेव करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा PIP फाइल पर, ठीक है। देखते हैं उसका जब मैंने PIP फाइल को ओपन किया तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन है और जो सिलेक्ट है वो इमेज है, उसका नाम है यहाँ पे, शेयर है यहाँ पे, डिलीट है। तो इसका मतलब आप जानते होंगे PIP फाइल जो आप चाहो तो अपने गैलरी से भी कोई फाइल को, कोई प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, और उसका इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से अरेंज कर सकते हो कि कौन सा पहले आना चाहिए, इसके नाम से पहले आना चाहिए या फिर इसके डेट से, या फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हो डेट, यहाँ पे क्या है, डेट है, वहाँ पे नेम है। मतलब जो पहले जो हमने रिसेंट में सेव किया है वो पहले आएगा या फिर लास्ट में, या फिर जो फर्स्ट लेटर आता है वो पहले आना चाहिए फिर लास्ट में। उससे आप इसको यहाँ से कर सकते हो, देखिए, ठीक है। उस पर उसका यहाँ से कोई पे टच कर दोगे, यहाँ पे देखिए ओके पे टच कर दोगे, यहाँ पे इस प्रकार से इसको कट कर देना है और ओपन पे जाना है। और आप किसी भी इमेज को फिर से ओपन करना चाहते हो तो सिंपली आप इस पर कर दो क्लिक, यहाँ पे करेगा, ओके कर देना। यहाँ इस प्रकार से देखिए हमारा आ चुका है। आपको मैं यहाँ कुछ और देखिए मैंने क्या किया, मैंने ओपन PIP पे गया है और मैं इस पर क्लिक करूँगा इस प्रकार से, और यहाँ से मैं करूँगा से ओके। देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है।
इस प्रकार से आप ओपन PIP फाइल में से अपना प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो हम आगे आप देखते हैं अबाउट। तो अबाउट में क्या होता है कि इस एप्लीकेशन के बारे में इसके मालिक ने क्या क्या लिखा है, इसके डेवलपर में क्या क्या इसमें क्या क्या खूबी है, इस अबाउट में जाके आपको पता चल जाएगा। देखिए, पिक्सलैब बाय इमेजिन स्टूडियो, ठीक है। आपने जो हाँ ट्यूटोरियल देखे थे वो इसी इमेजिन स्टूडियो वाले का था, ठीक है। यहाँ पे ये सब लिंक है, इस पर क्लिक करके आप जा सकते हो और इसके अबाउट में पढ़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आप इस पर टच कर दोगे, मैंने इस पर क्या टच, देखिए जो यहाँ पे ग्रीन कलर का है उस पर आपको टच करना है। देखिए, इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए इसका आ जाएगा कुछ डिटेल, आपको चाहो तो पढ़ सकते हो, या फिर मैं इसको कर रहा हूँ स्किप। पहले अबाउट मतलब आप इसके पढ़ सकते हो अबाउट में जाके, उसके बाद यहाँ से कर दो एग्जिट। मतलब क्या होता है, आप इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि सिंपल सा यहाँ से मैं करता हूँ एग्जिट पे क्लिक, यहाँ से कर दूँगा ओके तो हो जाएगा बंद, करूँगा कैंसिल तो ये बंद नहीं होगा। देखिए मैंने क्या किया, कैंसिल पे क्लिक किया, बंद नहीं हुआ, पर मैंने किया ओके पे क्लिक तो ये एप्लीकेशन बंद हो गया। देखिए यहाँ से देखिए आप इस प्रकार से भी इसको बंद कर सकते हो। अपना बैक डाल दो, यहाँ पे ओके कर दो, बैक हो खत्म, मतलब ये बंद हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज तक के वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में जितने भी ऑप्शन थे उन सभी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आई होप कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट इन दी बॉक्स, और वीडियो को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही दो, और हो सके तो शेयर कर दो। बस 2-3 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन में एक था बात फ़ॉन्ट का, तो मैं फ़ॉन्ट के बारे में अगले वीडियो में बता दूंगा। वैसे ये एप्लीकेशन हमारा आज कंप्लीट हो चुका है, इसमें जो ऑप्शन थे आज कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। तो एप्लीकेशन के जो ऑप्शन थे सब के सब हो चुका है, खाली फ़ॉन्ट बच चुका है। तो फ़ॉन्ट इस एप्लीकेशन के भाग नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं उसको बता दूंगा। और अब हम जो वीडियो आएगा हम उस वीडियो में करेंगे क्या कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से अलग अलग टाइप के हम डिज़ाइन बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो आने वाले वीडियो में आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आप ये बता सकते हो कि अगला कोई एप्लीकेशन जो आपको पता हो, उसके बारे में आपको जानना हो कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो कमेंट करके बता दो कि आपका अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन से एप्लीकेशन पे चाहिए, ठीक है। और कुछ कहना हो तो कमेंट करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।